कुछ करो कुछ बनो। भाग 19। जीवन व्यर्थ न खो। जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, संसार में मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्त होने की इच्छा और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। जितनी भी योनियां हैं, मानव योनि उन सब में श्रेष्ठ है। वेद में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। वेद में कहीं इसे दिव्य रथ से उपमा दी गई है, तो कहीं इसे कभी भी परास्त न होने वाली अयोध्या बताया गया है। एक स्थान पर इसकी उपमा नौका से भी दी गई है। इस नौका में बैठकर मनुष्य संसार सागर को तरने में समर्थ हो जाता है। कवियों और लेखकों ने भी मानव शरीर की प्रभूत प्रशंसा की है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, अतः कबीर ने इसे नव द्वारे का पिंजरा कहा है। मानव देह में ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः इसे नारायण की नगरी भी कहते हैं। सुना जाता है कि एक पारस पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। हमारा यह शरीर ही पारसमणि है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान ज्ञान, विज्ञान और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुंदर शरीर हमें व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला। वेद के शब्दों में इयम ते यज्ञिया तनु, यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र संख्या 13। हे मानव, तुझे यह शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। अन्य ग्रंथों में भी ऐसी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। मानवस्य तु देहो अयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, स तु कृच्छाय तपसे प्रेत्यानंत सुखाय च। मनुष्य का यह शरीर विलासिता में फंसे रहने और केवल धन ही बटोरते रहने जैसे छोटे कार्यों के लिए नहीं मिला, अपितु जीते जी सत्य, अहिंसा आदि कठिन से कठिन तपों का अनुष्ठान करने के लिए और मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। प्रसिद्ध आंग्ल कवि टेनिसन के शब्दों में मानव जीवन का उद्देश्य है पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हुए अधिक से अधिक ज्ञान का उपार्जन और प्रभु की प्राप्ति। अपने शरीर के गौरव और महत्व को समझकर इसका सदुपयोग करो। सावधान, आलस्य और प्रमाद में आपका जीवन व्यर्थ न चला जाए। यदि यह जीवन ईश्वर की प्राप्ति के बिना ही चला गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, इह चेद वेदीदत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद अध्याय 2 मंत्र संख्या 5। यहाँ इसी शरीर में, इसी जीवन में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल है। यदि इस जन्म में ईश्वर को न जाना तो जीवन निष्फल है, व्यर्थ है। कार्य बहुत महान है, आयु थोड़ी सी है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। आज से ही अपने जीवन को सफल बनाने का उद्योग आरंभ कर दीजिए। एक युवक
अपने जीवन का एक ध्येय बना लेते हैं। वे कहते हैं अभी जल्दी क्या है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी तुझको क्या पड़ी, अभी जीना है बरसों। ऐसे युवक अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अभी जल्दी क्या है, यह सोचते सोचते उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। यदि वस्तुतः आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी यह भावना होनी चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। आज से ही अपने कल्याण की साधना में लग जाइए। आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से। जो व्यक्ति आज कल करते रहते हैं उनके जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। कुछ युवक सोचते हैं जल्दी क्या है, बुढ़ापे में कर लेंगे। यह बुढ़ापे की बात तो मूर्खता की बात है। आप कहेंगे कैसे, लीजिए सुनिए। एक व्यक्ति आम लाया, घर के सारे व्यक्ति आम खाने के लिए बैठे। वे लोग आम चूस चूस कर उनकी गुठलियों और छिलकों को थालियों में इकट्ठा करते जाते थे। जब आम चूस चुके तो उन गुठलियों और छिलकों के ऊपर चांदी के वर्क भी चिपका दिए। किसी ने पूछा, आपने ये छिलके और गुठलियाँ क्यों रख छोड़ी हैं? गृह स्वामी ने कहा है, ये अतिथियों को खिलाने के लिए हैं। आप कहेंगे सचमुच वह व्यक्ति बड़ा मूर्ख था। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जवानी के समय में कुछ न करके बुढ़ापे में जब उसकी देखने, सुनने, चलने और फिरने की शक्ति क्षीण हो जाती है, महान बनने और ईश्वर भक्ति करने की बात सोचता है, वह भी मूर्ख है। उड़ती हुई जवानी में ही कुछ करो, कुछ बनो। कविवर हॉली ने कहा है, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। बहुत से युवक भाग्य को कोसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाते रहते हैं। भाग्य कोई वस्तु नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के भय हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ स्वयं सौभाग्य को खींच लाता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हो गया उसकी चिंता छोड़कर भविष्य जीवन निर्माण का करो। अपने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करो। प्रतिवर्ष अपने जीवन का चिट्ठा बनाओ और देखो कि आपकी बैलेंस शीट क्या है। आपने इस वर्ष में कितनी उन्नति या अवनति की है, अथवा आप अपने स्थान पर ही अविचल हैं। आपने अपने जीवन में कौन कौन सी बुराइयों को दूर कर कौन कौन से सद्गुणों को धारण किया है। फिर अगले वर्ष के लिए प्रोग्राम बनाओ। सदा ध्यान रखो, जिंदगी है एक तीर, जाने न पाए रायगा, पहले निशान देख लो, बाद में खींचो कमा। पवित्र आत्माओं, उठो, जागो,
सत्य, पवित्रता, प्रेम और सदाचारमय दिव्य जीवन व्यतीत करो।